राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि संसार के प्रत्येक जीव, चींटी से लेकर मनुष्य तक, जितने भी मनुष्य हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, जितने भी संसार में प्राणी हैं, जीव हैं, प्रत्येक जीव हर पल निरंतर सुख चाहता है। हर पल संसार के प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण क्या चाहता है दोस्तों? सुख। सुख को समझते हैं। ये सुख क्या है? सुख। अच्छा दोस्तों, हम समझते हैं कि संसार में हर प्राणी जो प्रत्येक क्षण निरंतर एक एक सेकंड में प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण जो कुछ भी कर रहा है, ये जीव अपने सुख के लिए कर रहा है। सच्चाई ये है दोस्तों, संसार के प्रत्येक जीव प्रत्येक सेकंड जो कुछ भी कर रहा है अपने सुख के लिए कर रहा है। अपने सुख के लिए ही कर सकता है वर्क, और किसी के सुख के लिए कोई भी जीव कुछ भी नहीं कर सकता। एक सेकंड भी ये जीव किसी के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। केवल अपना सुख के लिए वो प्रत्येक क्षण बिजी रहता है। हर क्षण ये जीव जो संसार में बिजी रहता है, हर सेकंड वो अपने सुख के लिए ही कर्म करता है, प्रयोजन है। वेद ने कहा दोस्तों, संसार के प्रत्येक जीव प्रत्येक सेकंड जो कुछ भी करता है अपने सुख के लिए करता है, और अपने सुख के लिए करता है। जो किसी के सुख के लिए कोई भी जीव कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आप समझते हैं ये सुख क्या है? पहले समझना हमें ये जरूरी दोस्तों कि प्रत्येक जीव जो सुख चाहता है वो अपना सुख चाहता है, किसी का सुख नहीं चाहता। यहाँ तक कि संसार में छोड़ो, घर में भी जितने भी जीव हैं, घर में माता पिता भाई बहन सगे संबंधी जितने भी रिश्ते हैं, वो भी अपना सुख ही चाहते हैं। कोई किसी का सुख नहीं चाहता दोस्तों, कोई किसी का सुख नहीं चाहता। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने सुखों का भूखा है। और क्यों भूखा है इसे हम समझते हैं। क्यों भूखा है प्रत्येक जीव अपने सुख का? अच्छा दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सुख, व्हाट इज हैप्पी, सुख किसे कहते हैं? सुख की परिभाषा क्या है? हम सुख क्यों चाहते हैं? कभी सोचा है सुख क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं सुख? अच्छा चलो ये समझो पहले कि हम सुख चाहते हैं कि हम आनंद चाहते हैं। हम आनंद चाहते हैं दोस्तों, सुख नहीं चाहते। सुख कोई भी जीव सुख नहीं चाहता, प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। लेकिन वो सुख वो आनंद सुख में इसलिए बदल जाता है क्योंकि ये माया की जितनी भी सामग्री हैं उससे जो हमें मिलता है उसे कहते हैं सुख। लेकिन पहले ये समझते हैं दोस्तों, ये सुख क्या है, आनंद क्या है? देखिए, संसार के प्रत्येक जीव प्रत्येक सेकंड जो कुछ भी कर रहा है अपने सुख के लिए कर रहा है, अपने आनंद प्राप्ति के लिए कर रहा है। और प्रत्येक जीव का जो परम लक्ष्य है वो है, प्रत्येक जीव का इस संसार में प्रत्येक जीव का जो परम लक्ष्य है दोस्तों, परम लक्ष्य इस संसार में प्रत्येक जीव का जो परम लक्ष्य वो है आनंद प्राप्ति और दुख निवृत्ति। दो चीज है। प्रत्येक जीव का जो परम लक्ष्य है, प्रत्येक जीव संसार में जितने भी जीव हैं, मनुष्य हो चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे छिपकली हो, कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव का जो परम चरम लक्ष्य है वो क्या है? आनंद प्राप्ति और दुख निवृत्ति। जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये खेल, जन्म मृत्यु का खेल समाप्त नहीं हो सकता। अब समझते हैं ये सुख क्या है, व्हाट इज हैप्पी, सुख किसे कहते हैं? अच्छा दोस्तों देखिए, आपने कभी महसूस किया है कि हम जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं दोस्तों? हम जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? ये आंख जो कुछ भी करता है, ये आंख जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी देखता है ये आंख। जैसे कि एक चीज बताना दोस्तों, समझना कि ये आंख किसकी मर्जी से कार्य करता है। ये आंख किसकी मर्जी से कार्य करता है, मतलब आंख गुलाम किसका है? आंख जो गुलाम है वो किसका गुलाम है? आंख गुलाम किसका है? मन का। आंख बिना मन का कुछ भी नहीं कर सकता। मन जो कहेगा वही आंख देखेगा। आंख अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। तो सोचो, ये आंख जो कुछ भी देखता है प्रत्येक सेकंड जो कुछ भी देखता है, आंख वही देखेगा दोस्तों जिसके मन में पूरी डिटेल में हम समझेंगे दोस्तों कि जो इसका सबसे बड़ा जो रहस्य है ये सुख का,
सुख का रहस्य है, इसे समझने का प्रयास आज तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, बहुत बड़ा रहस्य छुपा है सुख का। आज तक सुख सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं, संसार के हर प्राणी सुख चाहता है, लेकिन कोई इसे जानने का प्रयास नहीं करता कि हम सुख क्यों चाहते हैं। क्या आपने कभी मन में कभी विचार किया दोस्तों कि हम सुख क्यों चाहते हैं? हम सुख क्यों चाहते हैं? क्यों 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 मतलब क्यों क्यों वाला जो प्रश्न है उसे जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया, नहीं समझने का प्रयास करता है। सुख क्या है? सुख क्या है? सुख व्हाट इज ए हैप्पी? सुख किसे कहते हैं? हर प्रत्येक जीव प्रत्येक सेकंड सुख के लिए ही वर्क करता है, लेकिन देखो इस जीव को एक सेकंड भी विचार नहीं करता कि मैं सुख क्यों चाहता हूं। इतना बड़ा अजीब खेल रचा है भगवान ने, परमात्मा ने। समझना, देखिए ये सुख क्या है इसे समझते हैं। हर प्राणी इस आंखों से क्या देखता है दोस्तों? अगर मैं किसी को बुलाकर कहूं चलो भाई मेरे पास आओ, मैं जो जो देख रहा हूं उसे देखना, क्या वो देखेगा? नहीं देखेगा। अगर जैसे कि मुझे YouTube में मुझे भागवत सुनने का मन है, मुझे भागवत सुनने का मन है, मुझे जो कुछ भी देखने का मन है, मुझे मेरा मन मुझे जो कुछ देखने का कर रहा है, मुझे जो कुछ भी देखने का कर रहा है, मुझे मेरा मन YouTube में मेरा मन जो चीज भी मैं देखने का मेरा मन कर रहा है, अगर मैं किसी को बुलाकर मैं अपने पास बुलाऊं कि मैं जो देख रहा हूं उसी को देखना तुम भी, मैं उसी को देखना पड़ेगा तुमको भी। जो मैं देख रहा हूं, जो मैं प्रोग्राम देखूंगा उसी को तुमको देखना पड़ेगा। मैं क्रिकेट देख रहा हूं तो तुमको क्रिकेट देखना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को बुलाकर मैं कर कहूंगा कि जो मैं देख रहा हूं उसे देखना, क्या वो देखेगा? क्या वो देखेगा दोस्तों? क्या वो देखेगा कि नहीं देखेगा? सोचो इसे। क्या किसी भी व्यक्ति को अगर मैं बुलाकर मैं कहूंगा कि जो मुझे देखने की इच्छा है उसे तुम भी देखना, तो क्या देखेगा? वो नहीं देखेगा, कदा भी नहीं देख सकता, क्योंकि संसार में प्रत्येक जीव अलग है। यहाँ संसार में किसी के साथ किसी का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है इसको मैं प्रमाणित दूंगा दोस्तों। संसार में किसी भी जीव का किसी के साथ संबंध रिलेशन नहीं है, प्रत्येक जीव अलग है। संसार में प्रत्येक जीव अलग है, हर जीव अलग है, प्रत्येक जीव अलग है, सब जीव अलग है दोस्तों। कोई किसी के साथ किसी का संबंध नहीं है। घर में भी माता अलग है, पिता अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है, जो कुछ भी है, जितने दादा अलग है, दादी अलग है, सब अलग अलग चक्र में घूम रहे हैं सब अनादिकाल से, अलग अलग चक्र चल रहा है सबका। और क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसका भी मैं आपको प्रमाणित दूंगा। संसार में किसी के साथ किसी का संबंध नहीं है, संसार में किसी के साथ किसी का संबंध नहीं है, और इसका मैं प्रमाणित दूंगा दोस्तों। कैसे संबंध नहीं है? देखिए, प्रत्येक जो सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, हाँ चाहते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं अपने सुख के लिए देखते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं उसको बुलाकर मैं अगर कहूँ कि जो मैं देख रहा हूँ उसे देखना भाई करके, तो वो देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि वो अपना सुख चाहता है। उसका मन जो चीज देखने का करेगा उसी को वही वो देखेगा। उसका जो आंख है वो उसका जो मन में जो अभिलाषा है, जो चीज देखने का उसके मन में जम गया है, जो चीज उसे मन को देखने की इच्छा है उसके मन में, उसका आंख वही देखेगा, उसका आंख वही देखेगा दोस्तों। उसका कान वही सुनेगा जो उसके मन में भराया है, जो उसके मन में डाटा है, जो चीज उसके मन में डाटा में से जो उसके मन में डाटा सेव है। डाटा माया, डाटा मतलब माया प्रपंच। जो कुछ भी उसके मन में जिसके मन में जितने भी माया प्रपंच, सबके मन में अलग अलग माया प्रपंच सेव है दोस्तों। सबके मन में अलग अलग डाटा सेव है। उस डाटा के अकॉर्डिंग टू ये आंख कान कार्य करता है, इंद्रियां। आंख प्रत्येक सेकेंड जो कुछ भी करता है अपने सुख के लिए कार्य करता है। मन जो चाहता है दोस्तों आंख वही देखता है, मन जो चाहता है कान वही सुनता है, मन जो चाहता है जीभ वही ग्रहण करता है, मतलब जीभ मतलब स्वाद। मन जो चाहता है स्वाद वही ग्रहण करता है। मन के हिसाब से इंद्रियां कार्य करती है दोस्तों। 5 इंद्रियां, आंख, कान, नासिका और रसना और त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। वो मन के अकॉर्डिंग टू वर्क करती है। ये अपनी इंद्रियां ये अपने बल से कुछ नहीं करता, समझना ध्यान से। ये आंख किसके बल पर कार्य करता है? मन के बल पर। मन जो कहेगा आंख वही देखेगा। कान किसके बल पर कार्य करता है? मन के बल पर। मन जो कहेगा ये कान वही सुनेगा। और ये जो जीभ है हमारा, जीभ स्वाद इंद्रिया, वो मन के हिसाब से कार्य करता है। मन खाने पीने में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? इसी कारण, जिह्वा के कारण। जीभ में भगवान ने एक माया डाला है, माया। जीभ में, प्रत्येक जीव के जीभ में एक माया डाला है भगवान ने। इंद्रियां, ये इंद्रियां, इसमें खट्टा मीठा का ज्ञान है इसे, तो इसी कारण मन खाने पीने में अधिक दौड़ता है। इसके कारण, जीभ के कारण, जीभ में भगवान ने माया डाला है सबके, इसी कारण खाने पीने में मन सबका उड़ता है।
अब समझते हैं दोस्तों ये सुख क्या है, व्हाट इज हैप्पी, सुख किसे कहते हैं, सुख की परिभाषा क्या है। देखो ये आंख प्रत्येक सेकंड जो कुछ भी करता है ये किस लिए कर, सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। देखो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, प्रत्येक हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या क्या, आंख, कान, नासिका और जीभ। जीभ, ये जो जीव है हमारा ये क्या है, इंद्रियां हैं, चौथा इंद्रिया है, और पांचवा क्या है, त्वचा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां किसका नौकर है, मन का। देखो दोस्तों सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, शरीर। सबसे छोटा कौन है, शरीर। शरीर से बड़ा कौन है, इंद्रियां। और इंद्रिया से बड़ा कौन है, मन। और मन से बड़ा बुद्धि। बुद्धि से बड़ा आत्मा। ये प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक चक्र है, साइकिल है। कैसा साइकिल, सबसे जो छोटा है उस चीज का नाम है शरीर, उससे जो बलवान है उस चीज का नाम है इंद्रियां। मतलब ये शरीर इंद्रियों के अंडर में है, इंद्रियों के अंडर में है दोस्तों ये शरीर। ये जो शरीर है हमारा वो इंद्रियों के अंडर में है। इंद्रियां बलवान है शरीर से, और जो इंद्रियों से बलवान है, इंद्रियों से बलवान है वो है मन। इंद्रियां मन के अंडर में कार्य करता है, इंद्रियां मन के अंदर में कार्य करता है। मन इंद्रियों से बलवान है। मन जो कहेगा आंख वही देखेगा, मन जो कहेगा कान वही सुनेगा। मतलब मन ना चाहता है इंद्रियों को, इंद्रिया ना चाहता है शरीर को, और मन किसको ना चाहता, मन को ना चाहता कौन है, देखो मन ना चाहता है इंद्रियों को, मन ना चाहता है इंद्रियों को, और इंद्रिया ना चाहता है शरीर को। अब मन को कौन ना चाहता है भाई, मन को ना चाहता है बुद्धि। मन किसके बल पर नाचता है, बुद्धि के बल पर, क्योंकि बुद्धि सबसे बलवान है। लेकिन उससे भी बलवान कोई चीज है, बुद्धि से बलवान है आत्मा। वेद उपनिषद में बताया दोस्तों, गीता में भी भगवान ने कहा है, क्या कहा है, देखो इंद्रियों से परे। परे मतलब बाहर, बाहर, आउट। इंद्रियों से परे क्या है, मन। मन से परे, समझना ध्यान से, इंद्रियों से परे मन है। इंद्रियों से परे मतलब बाहर, आउट है वो। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। इस सिस्टम को हम समझेंगे तब, इस सिस्टम को, इस साइकिल को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसे नहीं समझ सकते कि संसार में हर प्राणी सुख क्यों चाहता है, और वो सुख कहाँ मिलेगा। देखिए दोस्तों, संसार के प्रत्येक जीव प्रत्येक सेकंड सुख चाहता है, आनंद चाहता है। लेकिन वो आनंद कहाँ है, वो आनंद कौन है, कैसे मिलेगा, इसका उत्तर नहीं जान पाने के कारण यह जीव अनादिकाल से उस आनंद से वंचित है और दुखी है। और जब तक उस आनंद को नहीं जानेगा, जब तक अपना सुख को नहीं समझेगा, जब तक अपना परमानंद को नहीं जानेगा वो जीव, तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसे दुख घेरे ही रहेगा और उसे दुख मिलता ही रहेगा। वो कभी भी उसे शांति नहीं मिल सकता जब तक अपने सुख को नहीं समझेगा। वो जीव सुख को नहीं समझेगा तब तक वो नहीं, अपना सुखी नहीं हो सकता। संसार में कोई भी जीव अपनी माया को नहीं समझेगा। माया, भगवान ने जो माया रची है, समझना कितनी बड़ी माया रची भगवान ने। देखिए हम सुख चाहते क्यों है, माया के कारण। हमारे बुद्धि में भगवान ने तीन प्रकार की अज्ञान त्रिगुण माया डाला है सबकी बुद्धि में। 3 प्रकार की प्रकृति, अज्ञान, त्रिगुण माया, दैवी दोषा हे देवी है गुणमयी, मम माया दुरत्य मामे प्रपदन्ते माया मेताम तरंतिते। सबकी बुद्धि में भगवान ने त्रिगुण माया सबकी बुद्धि में डाल दिया भगवान ने। इसी कारण प्रत्येक कोई भी जीव नहीं समझ पाता, क्योंकि माया से परे भगवान को नहीं समझ पाता, क्योंकि भगवान माया से परे है, मायातीत है। इसी कारण भगवान को कोई नहीं जान सकता, भगवान माया से परे है। देखिए दोस्तों, हम समझते हैं ये सुख क्या है। ये आंख जो कुछ भी करता है, आंख क्या है, इंद्रियां हैं। आंख क्या है, इंद्रियां हैं। और आंख जो कुछ भी अच्छा समझो, ये पहले ये समझते हैं, आंखों में आंख जो कुछ भी करता है किस लिए वर्क करता है, आंख। कान जो कुछ भी वर्क करता है किस लिए करता है, समझो इसे पहले। देखिए दोस्तों, आंख जो कुछ भी कार्य करता है, ये आंख जो कुछ भी कार्य करता है प्रत्येक सेकंड किस लिए कार्य करता है, सुख के लिए। कान जो कुछ भी कार्य करता है प्रत्येक सेकंड किसके लिए करता है, सुख के लिए। जीभ कार्य करता है वो सुख के लिए करता है। वाणी किसके लिए कार्य करता है, वाणी जो इंद्रिया है, वाणी भी इंद्रिया है। वाणी हर पल किस लिए कार्य करता है, जो हम बोलते क्यों हैं, हमें बात करने की इच्छा क्यों रहती है। संसार में हर प्राणी बात करता रहता है, क्यों बात करते हैं, सुख के लिए। वाणी जो बात करता है वो सुख के लिए बात करता है, मतलब हमारे हर कर्म में सुख है। तो समझते हैं ये सुख, इंद्रियां सुख इंद्रियों को सुख की लालसा क्यों है।
आंख जो कुछ भी करता है अपने सुख के लिए, आंख जो कुछ भी करता है सुख के लिए करता है, कान जो कुछ भी करता है सुख के लिए करता है, जीभ जो कुछ भी करता है सुख के लिए करता है। अच्छा, तो ये आंखों में, कानों में, जीभ में, इसमें सुख चाहने की जो लालसा है, इस आंख कान में जो सुख चाहने की जो लालसा है वो कहाँ से आया है दोस्तों? इस आंख में, कान में, जीभ में, ये इंद्रियों में सुख चाहने की जो लालसा है वो आया कहाँ से है? आया कहाँ से है? मन से, क्योंकि ये सुख की लालसा जो है वो मन में है, सुख की लालसा जो है वो मन में है, इसी कारण मन से इंद्रियों में ट्रांसफर हो गया है ये सुख। मन ट्रांसफर हुआ है, मन ट्रांसफर हो गए, जो मन में सुख की जो लालसा है वो ट्रांसफर हो गया इंद्रियों में, इसी कारण इस इंद्रियों में जो सुख की लालसा है वो आया है मन से। जैसे कि अमेरिका में कोई व्यक्ति है तो कहते हैं ये अमेरिका में जो व्यक्ति आया है वो कहाँ से आया है? भारत से आया है, मतलब दिल्ली से आया है। और दिल्ली में जो व्यक्ति है वो कहाँ से आया है? जम्मू कश्मीर से आया है। जम्मू कश्मीर में जो व्यक्ति है वो कहाँ से आया है? महाराष्ट्र से आया है। और महाराष्ट्र से जो आदमी है वो कहाँ से आया है? रायपुर से आया है। और रायपुर में जो व्यक्ति आया है वो कहाँ से आया है? राजनांदगांव से आया है। इस प्रकार जो प्रोसेस रहता है, इसी प्रकार से दोस्तों इस आंख में, कान में जो कुछ भी सुख की जो लालसा है वो आया कहाँ से है? मन से आया है। अब समझते हैं इस मन में सुख की लालसा आया कहाँ से है। सब हम तो ये जानते हैं कि इस आंख में, कान में जो सुख की लालसा है वो आया कहाँ से है? मन से आया है, क्योंकि मन में सुख की लालसा है। अब इसे जानने का प्रयास नहीं करते कि इस मन में सुख की लालसा आया कहाँ से है। मन में सुख की लालसा आया कहाँ से है, इसे समझते हैं। मन में सुख की लालसा आया कहाँ से है? जो मन से जो परे है उससे आया है। जैसे इंद्रियों में जो सुख की लालसा आया है वो किससे आया है? जो इंद्रियों से परे है, अर्थात मन इंद्रियों से परे है। तो देखिए दोस्तों, इंद्रियों से जो परे है मन, उससे आया है सुख की अभिलाषा इंद्रियों में। इसी कारण इंद्रियों में जो सुख की लालसा आया है वो आया है मन से, और मन में जो सुख की लालसा आया है वो बुद्धि से। ये बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। ये समझ आने वाला नहीं है, ये बहुत विचित्र सिस्टम है ये, भगवान की माया। इसी कारण भगवान को ना कोई भगवान को जान सकता है, ना उनकी माया को कोई जान सकता है, क्योंकि हमारी जो खोपड़ी है, बुद्धि, वो नहीं समझ पाती इस चीज को, उस चीज को, भगवान की चीजों को, भगवान की माया को, इस खेल को ये बुद्धि नहीं समझ पाती। इसीलिए कोई भगवान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये बुद्धि फट जाता है। बुद्धि समझ नहीं पाता इस चीज को कि भगवान का जो खेल है वो कितना विचित्र है। इस खेल को ये बुद्धि नहीं समझ पाता, समझना इस चीज को। लेकिन जब तक इसे नहीं समझेंगे तब तक हमें भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता, और हम अपने सच्चाई को नहीं जान सकते। क्या सच्चाई को? देखिए, हम सुख क्यों चाहते हैं उसे हम समझेंगे दोस्तों। क्यों सुख चाहते हैं? प्रत्येक जीव क्यों सुख चाहता है? इंद्रियां, आंख, कान, जीभ में, इंद्रियों में सुख की जो लालसा है वो कहाँ से आया है? मन से आया है। और मन में जो सुख की लालसा है वो कहाँ से आया है? जो मन से परे है, अर्थात बुद्धि। मन से जो परे कौन है? मन से परे कौन है दोस्तों? बुद्धि। मन से परे है बुद्धि। मन में जो सुख की लालसा है वो आया है बुद्धि से आया है। बुद्धि में, क्योंकि सुखों का ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि में ज्ञान शक्ति दिया है भगवान ने। इस ज्ञान शक्ति में, बुद्धि में भगवान ने ज्ञान शक्ति दिया है, ज्ञान शक्ति। और इस ज्ञान शक्ति में भगवान ने पूरे संसार के जितने भी सुख हैं उसका भगवान ने ज्ञान भर दिया है इस बुद्धि में। पहले मन नहीं था, इंद्रिया नहीं था, कपाल है दोस्तों। बुद्धि में भगवान ने संसार के सुखों का ज्ञान भर दिया है, संसार के सुखों का खूब ज्ञान भर दिया है। इस ज्ञान के कारण मन में सुख की लालसा उत्पन्न हो गई। और मन में सुख की लालसा उत्पन्न क्यों हुई? ज्ञान के कारण। और मन में जहां सुख की लालसा आया तो समझो मन ने इंद्रियों को कह दिया कि चलो भाई सुख के लिए निकल जाते हैं। आंख को कह दिया, कान को कह दिया। इसीलिए आंख, कान, जीभ ये सुख के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि आंख में जो सुख की लालसा है वो आया है मन से, और मन में जो सुख की लालसा है वो आया है बुद्धि से। अब बुद्धि में सुख की जो लालसा है वो कहां से आया? इसे सोचो। बुद्धि में सुख की जो ज्ञान लालसा आ गया वो कहां से आया है? बुद्धि में जो सुख की लालसा आया दोस्तों वो कहां से आया है? आत्मा से आया है। आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, और मन से इंद्रियों में। इंद्रियां किसके अंडर में कार्य करता है? मन के अंडर में। मन किसके अंडर में कार्य करता है? बुद्धि के अंडर में। और बुद्धि
आत्मा के अंडर में कार्य करती है, आत्मा बुद्धि आत्मा के अंडर में कार्य करती है। और हम सुख क्यों चाहते हैं? आत्मा के कारण। आत्मा से आया बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, इसी कारण इंद्रियां मन बुद्धि सुख की खोज में निकल गए, सुख की खोज में निकल गए, क्योंकि ये सब आत्मा के अंडर में कार्य करते हैं, आत्मा के अंडर में कार्य करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई नियम लागू करेगा, वो नियम जो लागू करेगा वो भारत के पूरे राज्य में रहेगा। नहीं, नियम जो प्रधानमंत्री जो नियम लागू करेगा वो भारत के प्रत्येक राज्य में रहेगा, और एक एक राज्य के प्रत्येक जिला में रहेगा, और एक एक जिला के प्रत्येक गांव में रहेगा, और एक एक गांव के प्रत्येक कोने कोने में जाएगा। क्या? वो भारत का नियम जाएगा दोस्तों कि नहीं जाएगा? भारत का जो नियम रहेगा वो एक एक गांव के कोने कोने में जाएगा। ऐसे ही आत्मा के अंडर में है, जैसे कि ये भारत के अंडर में है, भारत के अंडर में है ये गांव कस्बा, जो आज हम कोने कोने में, गांव के कोने कोने में, गांव के कोने कोने में भी अगर कोई भी व्यक्ति है, गांव के कोने कोने में भी अगर कोई व्यक्ति है तो वो भारत के अंडर में है। ऐसे ही ये इंद्रियां, मन और बुद्धि ये किसके अंडर में है? आत्मा के अंडर में है। ये आत्मा के अंडर में कार्य करते हैं, इसीलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि में जो 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 सुख की जो लालसा है वो आया है आत्मा से। आत्मा में सुख का लालसा है दोस्तों, आत्मा में सुख की लालसा है। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। मतलब जो आत्मा हम आनंद चाहते हैं वो आया, जो इंद्रिया मन बुद्धि में जो सुख का जो गुण आया है, आनंद का जो गुण आया है वो आया है आत्मा से, क्योंकि ये आत्मा के अंडर में है। जैसे भारत का जो नियम है, रूल कानून, वो पूरे कोने कोने में जाता है, ऐसे ही भारत के अंडर में जितने भी हैं वो उस नियम को पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही जो आत्मा के अंडर में जो है, आत्मा के अंडर में जो है उसे आत्मा के नियमों को पालन करना पड़ेगा। आत्मा का नियम क्या है? सुख, सुख चाहना। लेकिन ये इंद्रियां, मन, बुद्धि समझ नहीं पाता माया के आवरण के कारण कि मेरा सुख कहाँ मिलेगा, नहीं समझ पाता कि मेरा सुख कहाँ मिलेगा, क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि माया के आवरण से बने हैं। ये इंद्रियां, मन, बुद्धि माया के आवरण है, इसीलिए कोई भी जीव नहीं समझ पाता, क्योंकि बुद्धि से ऊपर ही नहीं जा सकता तो आत्मा को कहाँ जानेगा? बुद्धि से जब हम ऊपर जाएंगे तो हम जानेंगे आत्मा को, क्योंकि पहली बात तो कोई जीव इस आंख से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो क्या वो मन से ऊपर उठेगा? इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा, उसके बाद मन से ऊपर उठना पड़ेगा, उसके बाद बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा, तब हमें आत्मा पता चलेगा। और जब हमें आत्मा पता चलेगा तब हमें परमात्मा की पता चलेगी। हम अपने आंख से, अपने वाणी से उठ नहीं पा रहे हैं तो क्या खाक मन को समझोगे? मन को नहीं समझ सकता कोई, क्योंकि इंद्रियों से नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं हम। मन से ऊपर उठना पड़ेगा। मन, देखिए दोस्तों, मन से ऊपर जाना पड़ेगा। मन तक ही नहीं रहना है हमें, इंद्रियों से ऊपर जाना है, मन से ऊपर जाना है। उसके बाद बुद्धि में भी नहीं रहना है, बुद्धि भी माया है, मन भी माया है, इंद्रियां भी माया है। जहां तक माया की सीमा है उससे हमें बाहर जाना पड़ेगा, इंद्रियों से बाहर जाना पड़ेगा, मन से बाहर जाना पड़ेगा, बुद्धि से बाहर जाना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे हम आत्मा में। और जब आत्मा में पहुंच जाता है जीव तो उसे परमात्मा तक पहुंचने में देरी नहीं होती। आत्मा तक पहुंचना पहले जरूरी है। इस माया के आवरण से हमें निकलना है, मतलब इंद्रियां, मन और बुद्धि, इस तीन चीजों से हमें निकलना है। यही तीनों माया का आवरण है, यही तीनों माया का आवरण है। माया के आवरण के कारण ये जीव नहीं समझ पाता, क्योंकि इससे बाहर ही नहीं जा सकता, तो समझ कहां से पाएगा कि मेरा सुख कहाँ है? ये सुख हम इसलिए चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब आत्मा के अंडर में है। हमारा मशीन, बुद्धि, जो दिमाग है, दिमाग हमारा जो संसार में हर प्राणी का जो दिमाग है, दिमाग वो आत्मा के अंडर में है। और बुद्धि के अंडर में क्या है? मन है। और मन के अंडर में ये इंद्रियां, आंख, कान। इसीलिए प्रत्येक जीव सुख चाहता है। क्यों? आत्मा के कारण। और जब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक जीव सुख चाहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का एक नाम है आनंद कंद सच्चिदानंद। परमात्मा का एक नाम है आनंद कंद सच्चिदानंद, श्री कृष्ण उसका अंश है। ये जो जीव है वो प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, मतलब आत्मा। ये बुद्धि नहीं दोस्तों, मन नहीं, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि माया के बने हैं। प्रकृति है, ये प्रकृति है। इसके चक्कर में हमें नहीं रहना है। हमारा जो असली स्वरूप है वो है आत्मा। आत्मा के कारण ही इंद्रियां, मन, बुद्धि सुख चाहती है, लेकिन ये झूठा सुख है, क्योंकि ये माया
माया के बने हैं, इसीलिए हम माया में सुख ढूंढते हैं। इस इंद्रिया मन बुद्धि को मालूम नहीं है कि मेरा सुख कहाँ मिलेगा, इसीलिए वो माया में सुख ढूंढता रहता है कि मुझे इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुख हमारा जो सब्जेक्ट है वो आत्मा का सब्जेक्ट है। सुख, आनंद, आनंद जो हमारा सब्जेक्ट है वो आत्मा का सब्जेक्ट है, माया का सब्जेक्ट नहीं है, इंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं है, मन का सब्जेक्ट नहीं है, बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है। जो हमारा सुख है वो आत्मा का सब्जेक्ट है। अपने आत्मा को हमें समझना होगा। हम सुख क्यों चाहते हैं? आत्मा के कारण चाहते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा में नहीं मिला है हमारा। परमात्मा आनंद का समुद्र है दोस्तों, परमात्मा भगवान आनंद का समुद्र है। उस आनंद का समुद्र का एक टुकड़ा, बूंद कौन है? आत्मा। उस आनंद के समुद्र जैसे कि हिंद महासागर है, उस हिंद महासागर कितना बड़ा, प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, सोचा है आपने? उस प्रशांत महासागर से एक बूंद जल आप लेकर आइए, वही है वो प्रशांत महासागर भगवान है, और उस प्रशांत महासागर का एक बूंद वो आत्मा है, आत्मा। इसी कारण वो आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए सुख चाहता है, क्योंकि वो आनंद समुद्र का अंश ही आत्मा। इसीलिए प्रत्येक जीव सुख चाहता है। प्रत्येक जीव सुख क्यों चाहता है? क्योंकि परमात्मा का अंश है। जब तक वो परमात्मा में नहीं मिलेगा आत्मा, तब तक कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता, कष्ट में घिरे रहेगा और कष्ट मिलता रहेगा। इसीलिए कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो आनंद है वो परमात्मा है, भगवान है। भगवान के सिवा आनंद और सुख कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसीलिए प्रत्येक जीव सुख चाहता है दोस्तों। हैप्पी इज ए गॉड, गॉड इज ए हैप्पी। भगवान ही सुख है और भगवान ही आनंद है, क्योंकि भगवान का नाम है आनंद कंद, सच्चिदानंद। तो ये वो दोस्तों भगवान का आनंद स्वरूप आत्मा। हम आत्मा के कारण ही सुख चाहते हैं दोस्तों, इसे हमें समझना पड़ेगा और हर पल हमें बुद्धि में बिठा कर रखने पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा ही सुख का सब्जेक्ट है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे।